In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. Good morning. My name is Umme Habiba, and today my presentation topic is from chapter 2, which is consequences of hearing impairment. First of all, we will discuss about the definition of hearing loss. That what is hearing loss? Hearing loss refer to the reduced hearing. Hearing loss refers to the reduced hearing, which can be caused by variety of factors. जो कि variety of factors उसके हैं, जो उसके reason है जिसकी वजह से hearing loss हो सकता है. It can either be congenital, ये जो है congenital भी हो सकती है, by birth भी हो सकती है, और acquired और later on life, और acquired जो है after the birth भी ये hearing loss हो सकता है. It can range from mild hearing loss to profound hearing loss. इसकी जो रेंज है वो माइल्ड हेयरिंग लॉस से लेके profound hearing loss तक भी हो सकती है. और हेयरिंग लॉस जो है वो पर्सन की या बच्चे की या किसी भी की पर्सनल या वर्क लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो ये है कि आप हेयरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस या क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे पर, पर्सन की लाइफ पर, उसकी एजुकेशन पर, उसकी हर चीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है हेयरिंग लॉस की वजह से. तो हम देखते हैं कि हेयरिंग लॉस जो है वो पर्सन को मेन फॉलोइंग वेज के थ्रू अफेक्ट कर सकता है. नंबर 1, एजुकेशनल प्रॉब्लम कि सबसे पहले जो है वो एजुकेशन पे ये अफेक्ट करता है. सबसे पहले हेयरिंग लॉस की वजह से जो है बच्चा जो है वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो वो उसकी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. इसके अलावा जो है वो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो ये है कि लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ड्यू टू इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन. उनको लेस जो है वो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो इम्पेयर्ड होती है. नंबर 3 पे सोशल विदड्रॉल ड्यू टू रिड्यूस एक्सेस टू सर्विसेज. जो है उनको सोशली विदड्रॉ किया जाता है, उनको कोई जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, उनको सर्विसेज जो है वो प्रॉपर एक्सेस नहीं दी जाती सर्विसेज के लिए. इसके अलावा जो है नेक्स्ट डिफ़िकल्टीज़ कम्युनिकेटिंग विद अदर, उनको दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्टी पेश आती है. इसके अलावा जो है इमोशनल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ड्रॉप इन सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस. इमोशनल प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, जैसे ड्रॉप इन सेल्फ एस्टीम, और उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है इस हेयरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से. इसके अलावा इग्नोरेंस एंड अवॉइडेंस, उनको इग्नोर और अवॉइड भी किया जाता है, उनको इनका भी सामना करना पड़ता है. नेगेटिव लेबलिंग की जाती है उनके ऊपर. इसके अलावा उनको प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आती है कि उनको इस वाली जॉब में प्लेस नहीं कर सकते हम, इस वाली क्लास में बच्चे को नहीं रख सकते हम, तो उनको प्लेसमेंट प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ते हैं. इसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टिसिपेशन रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. और इम्प्रॉपर सपोर्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स, और इनको इम्प्रॉपर सपोर्ट मिलती है, उनके राइट्स जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते. नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी स्लाइड में है इफेक्ट ऑफ हेयरिंग लॉस ऑन डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के ऊपर हेयरिंग लॉस के क्या इफेक्ट हैं. द अर्लियर द हेयरिंग लॉस अकर्स इन चाइल्ड लाइफ द मोर सीरियस द इफेक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट. जितना ज़्यादा अर्ली जो है वो बच्चे को हेयरिंग लॉस होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी जो चाइल्ड की डेवलपमेंट है उस पर सीरियस इफेक्ट पड़ेगा. इसके अलावा सिमिलरली ऐसे जैसे द अर्लियर द प्रॉब्लम इज़ आइडेंटिफाइड एंड द इंटरवेंशन बिगन द लेस सीरियस द अल्टीमेट इम्पैक्ट. और जितनी अर्लियर उसकी प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी सिमिलरली, और उसकी जो है वो इंटरवेंशन हम स्टार्ट कर देंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उतना ही कम भी होगा. अगर उसकी प्रॉब्लम जो है वो अर्ली हो गई है और उसको जो है वो उतना ही ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट पे इफेक्ट भी होगा. लेकिन अगर हम सिमिलरली उसकी प्रॉब्लम को जो है वो आइडेंटिफाई अर्ली कर लेते हैं और उसको इंटरवेंशन स्टार्ट कर देते हैं, तो उतनी ही ज़्यादा उसकी जो है वो प्रॉब्लम जो है उस पर लेस सीरियस इम्पैक्ट पड़ेगा. इसके अलावा जो देयर आर 4 मेजर वेज इन विच हेयरिंग लॉस अफेक्ट द चिल्ड्रन. 4 मेजर वेज हैं जिस पे हेयरिंग लॉस जो है वो बच्चे की को अफेक्ट करती है उनकी डेवलपमेंट के ऊपर. नंबर 1, इट कॉजेज डिले इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स. ये जो है डिले का बाइस बनती है बच्चे की जो है वो रिसेप्टिव, रिसीव करने वाली, और एक्सप्रेसिव, जिस पे वो एक्सप्रेस करता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर. इसके अलावा द लैंग्वेज डेफिसिट कॉजेज लर्निंग प्रॉब्लम दैट रिजल्ट इन रिड्यूस्ड एकेडमिक अचीवमेंट. बच्चे की ज़ाहिर अगर वो रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज या कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है उसके अंदर, तो वो उसकी जो लैंग्वेज डेफिसिट उसकी वजह से जो है वो लर्निंग प्रॉब्लम्स भी उसे फेस करनी पड़ती हैं, जो कि उसकी रिड्यूस्ड एकेडमिक अचीवमेंट का बाइस बनती हैं. इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ ऑफन लीड टू सोशल आइसोलेशन एंड पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट. जो कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ हैं या कम्युनिकेट नहीं बच्चा कर सकता दूसरों के साथ, तो वो जो है उसकी सोशली आइसोलेशन की तरफ लीड करती है. वो बच्चा सोशली आइसोलेट होता है और उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है या सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी कम होता है. इसके अलावा नंबर 4 पे इट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन वोकेशनल चॉइसेस. ये इम्पैक्ट ऑन वोकेशनल चॉइसेस पे भी इम्पैक्ट करते हैं कि बच्चा जो है वो इस फील्ड में जाना चाहता है तो वो उस अपनी इम्पेयरमेंट की वजह से इस फील्ड में नहीं जा सकता.
नेक्स्ट जो हमारे पास है इसके स्पेसिफिक इफेक्ट है। ये थे हमारे डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट थे, और उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक इफेक्ट आते हैं कि हेयरिंग लॉस के जो स्पेसिफिक इफेक्ट हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज है हेयरिंग लॉस के, वजह से वो कौन से हैं। वोकैबुलरी सबसे पहले है। वोकैबुलरी डेवलप मोर स्लोली इन चिल्ड्रन हु हैव हेयरिंग लॉस। जिन बच्चों को हेयरिंग लॉस होता है उनकी वोकैबुलरी बहुत आहिस्ता आहिस्ता से डेवलप होती है। इन बच्चों को जो है वो कंक्रीट वर्ड्स जैसे लर्न करने में मुश्किल होती है, जैसे कैट जंप, सॉरी, इनको जो कंक्रीट वर्ड हैं वो लर्न करने में आसानी होती है, जैसे कैट जंप, फाइव एंड रेड। इसके अलावा जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड होते हैं जैसे बिफोर, आफ्टर, ये सीखने में इनको ज़्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही होती है। तो इस वजह से ये लोग ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो है वो बहुत मुश्किल से या बहुत देर बाद जो है वो उनको लर्न करते हैं, सीखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर। चिल्ड्रन विद हेयरिंग लॉस कॉम्प्रीहेंड एंड प्रोड्यूस शॉर्टर एंड सिंपल सेंटेंसेस। इन ये जो हेयरिंग लॉस जिनको होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बना सकते, ना ही वो समझ सकते हैं, तो इसलिए इनको जो है वो शॉर्टर और सिंपल सेंटेंसेस जो है वो ही समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीकिंग। स्पीकिंग होता है कि चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस ऑफन कैन नॉट हियर क्वाइट स्पीच साउंड सच एज, मतलब उनकी जो है स्पीकिंग पे भी इसका इफेक्ट होता है। वो जो है वो क्वाइट साउंड नहीं सुन सकते, जैसे एस, श, एफ, टी एंड के, ऐसी साउंड जो है वो नहीं सुन सकते, तो इसलिए ये वाली साउंड जो है वो अपनी स्पीच में भी इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट इसकी एकेडमिक अचीवमेंट। एकेडमिक अचीवमेंट होता है कि जो चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस होते हैं उनको डिफ़िकल्टी अगर इन सारी एरियाज़ पे आ रही है तो उसकी वजह से उसकी एकेडमिक अचीवमेंट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी रीडिंग पे, उसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे। तो हियरिंग लॉस की वजह से बच्चे के एकेडमिक अचीवमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर नेक्स्ट है सोशल फंक्शनिंग। चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस ऑफन फील्स आइसोलेटेड विदाउट फ्रेंड। इन हियरिंग लॉस की वजह से या हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से जो बच्चे हैं वो आइसोलेटेड फील करते हैं विदाउट फ्रेंड्स, और वो हम स्कूल में अनहैप्पी रहते हैं। थैंक यू।